हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं लाहौर सेशन। लाहौर सेशन के साथ क्या क्या चीज़ें होती है भाई, अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब लोग को ब्रेक करने वाला। अच्छा जी, मतलब गांधी जी ने लोग को ब्रेक किया था, कब किया था, क्या कौन सा किया था, ये हम अपनी वीडियो के डिटेल के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ के साथ दांडी मार्च भी किया था और एक गांधी इरविन पैक्ट भी साइन किया जाता है इस सेशन के बाद में। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आज के लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। सो अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट पे डाउट है, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी या फिर आज के लेक्चर में भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को जरूर बता सकते हैं। तो आपको जो भी आपके कमेंट्स होंगे उनका रिप्लाई 100% मिलेगा और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको रिजोल्व किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके थे क्या भाई, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू जी अपनी रिपोर्ट सौंप चुके थे। कौन से नेहरू जी? जो अपने जवाहरलाल नेहरू ना, उनके फादर बोले तो मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जी अपनी रिपोर्ट सौंप चुके थे, जिसके अपोजिशन में जो मुस्लिम लीग थी, जो वहाँ पे जिन्ना जी थे, उन्होंने क्या किए थे, 14 पॉइंट अपोजिशन में लाए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं मेनली लाहौर सेशन। सो क्लास 48 पे मूव कर चुकी है और जो आपका कंप्लीट कोर्स रहने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी फी पे नहीं करनी। साथ के साथ आपको जो भी यहाँ पे कंटेंट आपको वीडियो के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू। आपको लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो और वहाँ से उसे ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ आपको जो कंप्लीट कोर्स है ये टारगेटेड है EPFO प्लस SSC, जो भी अपने मेन एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए, और जो भी यहाँ पे आपका करवाया जाता है वो 1 डे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल इनफ है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आने वाला है। सो आप इस सीरीज को ज्वाइन जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर के अंदर कि हम क्या करने वाला है। लाहौर सेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया लाहौर सेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले क्या होता है भाई, जो अपने 3 बंदे थे, राजगुरु, सुखदेव एंड भगत सिंह, ये तीनों बंदे अपने जेल में जा चुके हैं। जेल में ठीक है भाई, इन्हें फांसी की सजा सुना चुके हैं, ठीक है भाई, लेकिन क्या गांधी जी इनको मतलब छुड़वा सकते हैं या फिर नहीं छुड़वा सकते? सबसे मेन पॉइंट है भाई ये, क्योंकि गांधी जी ने इनको रिलीज करने के लिए कोई डिस्कशन किया ब्रिटिश से या फिर नहीं किया, सबके मन में डाउट है। लेकिन कोई भी बुक्स के पास आंसर नहीं है, सेम मेरे पास भी नहीं है, बट हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ की नेगेटिव भी है। सो ओवरऑल जो है वो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी कि होता क्या है। तो यहाँ पे लाहौर सेशन होते भाई, लाहौर सेशन के अंदर प्रेसिडेंट कौन बनाए जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। लाहौर सेशन के अंदर जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं वो है नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे डिमांड की जाती है, किस चीज़ की डिमांड करते हैं भाई? पूर्ण स्वराज की। अब बोलते पूर्ण स्वराज क्या है? पूर्ण स्वराज जो था ये पहली बार यहाँ पे डिस्कशन में आया गया था और इसका जो मीनिंग था वो क्लियर था, बिल्कुल क्लियर था पानी की तरह कि भाई हाँ, इसका मतलब ये है, ट्रांसपेरेंट था मीनिंग कि भाई हाँ कोई भी पूछे तो इसका डायरेक्ट आंसर ये देना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोला जाता है, इसके अंदर बिल्कुल क्लियर बोल दिया जाता है कि हमें कोई भी डोमिनियन स्टेट नहीं बनना, हमें स्वराज चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब हमें आज़ादी चाहिए। यहाँ पे ये हर बंदे के मन में क्लियर हो चुका था कि हमें क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है भाई, और ये सारी चीज़ें आप सब जानते हो कि जो नेहरू रिपोर्ट थी, जो मोतीलाल जी ने रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डोमिनियन स्टेट के बारे में बात किया था। ठीक है भाई, ये भी हम जानते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था भाई, जो अपना साइमन कमीशन था, मेनली क्या था, साइमन कमीशन को अपोज कर रहे थे। साइमन कमीशन को जब अपोज कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि भाई इसके जो विद रिस्पेक्ट है ना, हम आपसे डिस्कशन करने के लिए एक सेशन बुला रहे हैं। सेशन का नाम क्या था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि लंदन के अंदर होती थी। ठीक है भाई, RTC का मतलब क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जो कि लंदन के अंदर होती थी और जो कांग्रेस थी इसका कंप्लीट बायकॉट करती थी। अच्छा, कांग्रेस ने क्या किया था? कंप्लीट बायकॉट किया था किसको? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। तो आप बोलोगे तो क्या कांग्रेस की तरफ से वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई भी नहीं गया? बिल्कुल भी नहीं गया। फर्स्ट जो मीटिंग होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, उस मीटिंग के अंदर कांग्रेस से कोई भी बंदा पार्टिसिपेट नहीं करता है। अच्छा, मतलब ये बात है, कांग्रेस तो पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर कांग्रेस से पार्टिसिपेट नहीं किया तो किया किसने? मुस्लिम लीग और हिंदू सभा ने। अच्छा, वो पहुंचे वहाँ पे। ठीक है, ऐसे हुए थे। तो उसके बाद क्या होता है, जो 26 जन है 1930 है, उस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि इस दिन हम क्या करेंगे? इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे। अब आप सबको पता है 26 जन 1930 को इन्होंने डिसाइड कर लिया इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे।
लेकिन ओवरऑल इंडिपेंडेंस जो डेट थी वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम तो रिपब्लिक ही कर सकते हैं ना। तो सेम यहाँ पे इसीलिए जो वो अपना रिपब्लिक डे वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या होते हैं भाई, उसके बाद होता है अपना कुछ डिमांड्स थी। डिमांड्स क्या थी, किसकी डिमांड थी हो रही है, गांधी जी की थी। गांधी जी क्या डिमांड थी, उन्हें बोलते कि भाई हमारी कुछ डिमांड है, या तो आप इनको मान जाओ, अदरवाइज यहाँ पे ना मैं बहुत बड़ा एक पूरा का पूरा मूवमेंट यहाँ पे अपना लॉन्च कर दूंगा, फिर आप देखते रहना। तो डिमांड बोलते हैं भाई क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल था प्रोहिबिट करो किसको, इंटॉक्सी लिक्विड्स को, जैसे कि शराब वगैरह कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो आप दे रहे हो तो उसको बंद करो। सेकेंड था चेंज द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन द रूपी एंड स्ट्रिकलिंग, जो आपका एक्सचेंज करने का रेशियो है ना उसको भी बंद करो, आप हमें लूट रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। देन थर्ड क्या बोला, रिड्यूस द रेट ऑफ लैंड रिवेन्यू, जो आप लैंड से रिवेन्यू लेते हो ना उसको भी कम करो, उसके रेट को कम करो। देन अबोलिश कर दो सोल्ट के टैक्स को, मतलब जो नमक का आप पूरे का पूरा उस पर टैक्स ले रहे हो हमसे, उसको भी क्या करो, अबोलिश करो, बंद करो। देन रिड्यूस द मिलिट्री एक्सपेंशन, जो मिलिट्री पे आप इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हो ना हमारे इंडिया में कि भी इधर भी मिलिट्री लगा दो इधर भी लगा दो, तुम्हारा राज है क्या, मतलब इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हो इन पे, क्यों कर रहे हो, तो इसका एक्सपेंशन को कम करो। देन क्या बोला, रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप एडमिनिस्ट्रेशन पे भी इतने सारी चीज़ों को क्या कर रहे हो, खर्चे को बढ़ा रहे हो अपने एक्सपेंडिचर को, उसको भी कम करो। देन इम्पोज द कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरगिवन कॉल्स, जो आपके बाहर के कपड़े हैं उन पे क्या करो, कस्टम ड्यूटी लगाओ, उन पे टैक्स लगाओ कि हमारे यहाँ पे आप बेच रहे हो इन्हें तो कुछ ना कुछ वो टैक्स पे करेंगे, देन वो यहाँ पे उन चीज़ों को सेल कर सकते हैं। देन अबॉलिश द CID डिपार्टमेंट, और जो आपका CID डिपार्टमेंट है ना उसको अबॉलिश कर दो। उसके बाद क्या बोला, देन रिलीज फॉर ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इन्होंने बोला जो भी यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल जो भी राजनीति के जो भी नेता आपने यहाँ पे जेल के अंदर डाल रखे ना उन सबको बाहर निकालो, सबकी छुट्टी करो, किसी को भी नहीं रखना जेल में। तो यहाँ पे जो वो बोलते कि भाई सबको तो नहीं छोड़ेंगे, 3 बंदों को तो पक्का रखेंगे, और 3 कौन थे वो आप जानती हो, राजगुरु, भगत सिंह एंड सुखदेव, ठीक है। इन तीनों को रिलीज़ नहीं करते हैं, बाकी जो भी बंदे थे उन सबको रिलीज़ कर दिया जाता है यहाँ पे। क्यों नहीं रिलीज़ किया, क्योंकि उनको पता था ये तीनों इतने बंदे इतने पावरफुल हैं कि आपकी नाक में बिल्कुल दम करके रख देंगे और यहाँ से इंडिपेंडेंस को निकाल ले जाएंगे हमारे हाथ से, ठीक है, उन्हें डर था। देन एक मेन और पॉइंट था यहाँ पे, इश्यू करना था जो लाइसेंस वगैरह था, आपको सबको पता है जो कि यहाँ पे लाइसेंस वगैरह थे तो एंग्लो इंडियंस को तो देते थे बट इंडियंस के लिए तो मना कर देते थे लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पे ये भी बोला गया था कि जो सिटीज़न है वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ अपने पास हथियार वगैरह रखते हैं तो आप उसके लिए भी लाइसेंस को दो भाई, इश्यू करो हमारे लिए भी लाइसेंस। बोलते ठीक है भाई, ये बोलते जो डिमांड है उसका जो लास्ट अल्टीमेट दिया इन्होंने वो बोले कि 31 जनवरी 1930 तक आप इस पर रिपोर्ट दोगे, आप इस पर डिस्कशन करोगे, इनको इम्प्लीमेंट करोगे, अदरवाइज देख लेना मैं क्या करूँगा, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दूंगा, मतलब लॉ को ब्रेक करेंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे कौन से लॉ को ब्रेक करेंगे, फिर क्या होता है भाई, ब्रिटिशर्स की बात करते हैं। ब्रिटिशर्स तो मजाक समझ रहे हैं, छोड़ो ना, ऐसे ही चलता रहता है इनका, तो ये तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे मजाक बना के रख दिया। तो ब्रिटिशर्स का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो क्या करते हैं गांधी जी, अब उन्होंने जैन को बोला था 31 जनवरी 1930 के अंदर उन्होंने अपनी बोला था कि लास्ट अल्टीमेट दिया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तब तक। उन्होंने फरवरी को भी ऐसे ही वेट किया कि भाई अब भी रिस्पॉन्स करेंगे, अब भी बंदे रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो क्या होंगे, गांधी जी को गुस्सा आएगा, गुस्सा आएंगे तो क्या करेंगे, दांडी मार्च चलाएंगे, जो कि 12 मार्च 1930 को उन्होंने लॉन्च किया था। कितने मेंबर्स थे, 78 मेंबर्स थे। अब क्या बोलते हो, दांडी मार्च को लॉन्च कर दिया 12 मार्च 1930 को, अब जनवरी को अल्टीमेट दिया था, फरवरी पूरी चली गई, अब मार्च में आ चुके हैं, मार्च में दांडी मार्च को लॉन्च कर दिया, 78 मेंबर साथ में चल दिए भाई वहाँ पे। देन कहाँ पहुँचे, साबरमती पहुँचे। साबरमती जाने के बाद वहाँ पे क्या बनाया, जो अपना कोस्टल एरिया वहाँ से नमक उठाया और बोला कि आज से जो ये नमक है ना वो हमने उठा लिया है और हमने ये कानून को ब्रेक किया और आज से हम जो ये नमक है उसको बनाने का काम भी करेंगे, मतलब यूज़ करेंगे, हम कोई टैक्स पे नहीं करेंगे नमक के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन्होंने लॉ को ब्रेक किया था, फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, लॉ को ब्रेक करते हैं इसमें, किसमें, नमक बनाने के लिए। तो साबरमती से लेके दांडी तक ये पैदल गए थे, सबको पता है, ठीक है। 78 बंदे थे जो कि साबरमती से लेके दांडी तक जाते हैं और वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या करते हैं भाई, समुद्र के किनारे से एक नमक मतलब हाथ में उठाते हैं और बोलते हैं कि आपसे जो नमक है ये हम यूज़ कर रहे हैं और इसके लिए कोई टैक्स नहीं देंगे और साथ के साथ इसको बना भी सकते हैं।
तो उस टाइम पे बोलोगे भाई नमक को उठाया, कौन सी बड़ी बात थी? बड़ी बात थी क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वही इससे ट्रेड वगैरह करते थे और इंडियंस को काफ़ी महंगे में बेचते थे और साथ के साथ ऐसे हाथ भी नहीं लगाने देते थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है भाई, साबरमती के पास में जो भी ये पूरी की पूरी इनकी एक जर्नी थी वो कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे गांधी जी ने जो लॉ को ब्रेक किया था, मतलब सिविल डिसोबीडियंस था, लॉ को ब्रेक करना था, तो गांधी जी को अरेस्ट करते हैं। सबको पता है गांधी जी को अरेस्ट करते हैं। गांधी जी को अरेस्ट करते तो क्या होता है भाई, जो बाकी के बंदे थे वो तो चिढ़ जाएंगे बिल्कुल, मतलब हमारे लीडर को अरेस्ट करते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, कुछ इस तरह से सब बंदे क्या होते हैं, गोखला जाते हैं। साथ के साथ क्या बात होती है भाई, जैसे कि मैंने बताया था ब्रिटिश ने क्या किया था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी उसने क्या कर दिया था, बायकॉट किया था। फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो कब से कब तक होती है, वो नवंबर 1930 से 13 जन 1931 तक वो कॉन्फ्रेंस होती है, नवंबर से चलती है और जनवरी की में ख़त्म होती है, ठीक है भाई। कांग्रेस तो नहीं गई, तो गया कौन, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, दोनों के दोनों गए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो भगा दिया वहाँ से बोले कि भाई तुम्हारी वहाँ हमारे लिए कोई भी एक मेन इंपॉर्टेंस नहीं है, जो सबसे बड़ी पार्टी है जो कि कांग्रेस थी उस टाइम पे मेजोरिटी में थी, तो उसको भेजो, आप निकलो यहाँ से, चाय पानी तो पी लियो, अब जाओ यहाँ से, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता, ठीक है भाई। लेकिन साथ के साथ आप देख रहे हो गांधी जी को अरेस्ट कर चुके हैं, यहाँ पे सब बंदे गोखलाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉयलेंस इंक्रीज होने लगी धीरे धीरे। अगर वॉयलेंस इंक्रीज हो जाती है तो क्या होएगा भाई, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो गांधी जी कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो गांधी जी वापस आ जाते हैं जेल से और आके क्या करते हैं, इरविन कौन था भाई, उस टाइम पे वॉइसरॉय था। अब आप बोलोगे वॉइसरॉय था कब से कब तक, 1926 से 1931 के टाइम पीरियड में जो इरविन था वो वहाँ का क्या था, वॉइसरॉय होता था, ठीक है भाई। तो गांधी इरविन से जाके बात करते हैं और इरविन के साथ कुछ समझौता वगैरह साइन करवाते हैं कि भाई ठीक है। तो गांधी जी जब इरविन से मिलते हैं तो इसको एक दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन पैक्ट भी आ सकते हैं या फिर दिल्ली पैक्ट भी आ सकते हैं, आपको याद रखना है दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। और क्या करते हैं भाई, कुछ एक चीज़ को साइन करते हो, कुछ अपना कि भाई ये कुछ मेरे पॉइंट्स हैं और ये गांधी जी आपके पॉइंट्स हैं, हम दोनों साइन करते हैं इस एग्रीमेंट को, इस पूरे के पूरे पेपर्स पे जो भी बातें लिखी हैं वो हम करेंगे, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तब वो साइन करते हैं 5 मार्च 1931 के अंदर। और अगर वो साइन करते हैं तो ओवरऑल आप ये पूछोगे कि पॉइंट्स क्या थे। गांधी जी बोलते हैं कि भाई ठीक है, गांधी जी बोलते हैं कि जो भी हमारे बंदों को यहाँ पे ले रखा है ना आपने, उन सबको बाहर निकालो भाई, बहुत देर होगी, आप नहीं हम साइन कर सकते। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि भाई जो भी हमारे बंदे हैं, जो भी प्रिजनर्स हैं, उनको वहाँ से बाहर निकालो जेल से। ये उनके कुछ पॉइंट्स थे। साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जो भी हमारे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है ना, जो वायलेंस हो रही है, अब गांधी जी आप सबको पता है वायलेंस को तो कभी नहीं चाहेंगे तो इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं, बोलते हैं हम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रखे हैं ना, मैं इसको रोक दूंगा। सबसे बड़ी बात, जो भी वायलेंस हो रही है ना इधर उधर, ये नहीं होएगी। इरविन था वही बहुत छोटा बंदा, वो क्या करता है, अच्छा ये करोगे तो आप, तो वो जो इरविन था वो भी कहता है कि क्या है, मेरे भी कुछ पॉइंट्स हैं वो आप सुन लो। फर्स्ट था मैं रिलीज़ कर दूंगा प्रिजन्स को, और बट क्या यहाँ पे इसने ये बोला कि लेकिन जो 3 बंदे हैं ना जो वायलेंस क्रिएट करते थे, इतना सारी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होती थी, उनको नहीं छोड़ूंगा, हो जाए कुछ हो जाए लेकिन उनको नहीं छोड़ूंगा। मनी मन जो इरविन था वो सोच रहा था कि बहुत बदमाश बंदे हैं, मतलब हमें तो बाहर निकाल के पीछे छोड़ेंगे, अगर अब की बार इनको बाहर निकाल दिया ना तो मतलब हम तो यहाँ से गए। तो ये नहीं छोड़ते हैं कि इनको राजगुरु सुखदेव एंड भगत सिंह को। साथ ही साथ जो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये बोलते हैं कि भाई जो फर्दर आप बार बार टैक्स लगाते रहते हो ना, वो टैक्स नहीं लगाओगे। बोला ठीक है नहीं लगाएंगे, लेकिन जो पहले से टैक्स है ना वो तो मैं ज़रूर लूँगा। बोले ठीक है ले लेना, लेकिन आप कोई भी जो इंक्रीज़ करते हो, कोई भी लेट टैक्स की वजह से कोई भी एक नए टैक्स को इंक्लूड करते हो, वो नहीं करोगे। ये भी बात इरविन मान जाते हैं। देन नेक्स्ट था राइट टू मेक द सॉल्ट, जो भी आपने सोल्ट बनाया ना वहाँ पे नमक तोड़ा है, हमारा नमक बनाने का कानून, तो उसके लिए मैं भी कुछ लो इन्होंने कहा कि भी जो आपके नमक बनाने वाला कानून आप तोड़ चुके हैं, उसको पैकेट में डाल के बिजनेस नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई, अपने खाने के लिए यूज़ करना है जितना वो करोगे। और वो भी कौन करेगा, जो वहाँ पे कोस्टल एरिया के अंदर रहता है सिर्फ वो बंदा, दूसरे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ लिमिटेशंस लगा दी और यहाँ पे क्या बोला कि भी खाने के लिए यूज़ कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। और वो भी कौन, जो वहाँ पे
कोस्टल पीपल्स वहाँ पे रहते हैं उन सब के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप सब जान चुके हो कि यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे अपना पूरा का पूरा इरविन का पैक्ट भी साइन हो चुका है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। साथ ही साथ आप देख चुके हो यहाँ पे डैंडी मार्च भी कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ जो अपना फर्स्ट और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो क्या था, वो था आपके साथ में यहाँ पे लाहौर का सेशन। लाहौर का सेशन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। तो ओवरऑल जो आपको आज के क्वेश्चंस का आंसर देना है वो सिर्फ इतना है कि आपको ये बताओगे कि जो इरविन था वो जो डिमांड थी उसकी, वो गांधी जी को किस चीज़ के लिए मना करता है। और जो आपका सबसे बड़ा एक कंफ्यूजिंग का एक टॉपिक होता है सबके पास में कि भाई जो राजगुरु थे भगत सिंह थे, सुखदेव थे, क्या उनको छुड़वाने के लिए गांधी जी ने कुछ ट्राई किया? हाँ जी, बिल्कुल ट्राई किया था। जो यहाँ पे बस उन्होंने ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया, जो कि वो कर सकते थे कि भाई नहीं, हम इस वायलेंस को तभी रोकेंगे जब आप हमारे उन तीनों बंदों को भी रिलीज़ करोगे। तो यहाँ पे वो ज़्यादा प्रेशर नहीं करते हैं, सिर्फ वो एक बार बोलते हैं, अदरवाइज बाकी तो हम कुछ नहीं जानते क्योंकि ना आप उस टाइम पे थे और ना मैं थी। तो बस हम एज्यूम कर सकते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता था। बट ऐसी चीज़ें ना तो कोई बुक बताते हैं और ना कोई भी ऐसी कहीं भी लिखा हुआ है। जो जानते थे वो अब है नहीं इस दुनिया में, अगर होते तो हम ज़रूर पूछते। ठीक है, सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको डाउट बनता है किसी भी पॉइंट के अंदर तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपने डाउट्स को ज़रूर अपने रिजॉल्व करवाइए। साथ ही साथ आपकी जो भी क्विज होती हैं वो अब की बार होंगी। जो भी आपके हिस्ट्री की क्लासेस 30 तक हो चुके हैं उन सबकी क्विज आपकी नेक्स्ट संडे को होने वाले हैं। तो तब तक आप प्रिपेयर कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ को आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो अपने नोट्स खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।